हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपके पास सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो आज का टॉपिक हमारे पास रहेगा, आज का टॉपिक हमारे लिए यहाँ पर रहने वाला है केमिकल रिएक्शंस। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, जब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, तो हमारे दिमाग में क्या सवाल उठता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हमको समझना है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए मैं आपसे कुछ जनरल से क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूंगा। मैं यहां पर आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को इस चीजों के आंसर पता होंगे, इन चीजों के बारे में जानकारी होगी पहले से। यहां पर बात कर लेते हैं हम कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो आप मुझे बताएंगे क्या होता है जब हम क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे यहां पर मिल्क को ऐसे ही छोड़ देते हैं। कब? गर्मियों के टाइम में। क्या चेंजेस यहां पर देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है, जब हम ऐसे ही गर्मियों के टाइम में रूम टेम्परेचर में मिल्क को छोड़ देते हैं खुले में, तो वो क्या हो जाता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये मुझे पता है, तुम लोगों को भी पता होगा। ठीक है। दूसरी यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछूं कि जो आयरन होता है, आयरन की कील होती हैं, ठीक है, आयरन नेल्स होती हैं, हमने बोला लोहे की कील होती है। जब हम उसको खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं, खुले में जब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर क्या चेंजेस देखने को मिलता है आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको पता है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर जो ये नेल होती है, कील होती है लोहे की, इस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, इस पर रस्टिंग हो जाती है। आई होप ये चीज भी आपको पता होगी। अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि जब ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है, आपने सुना होगा जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा, फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेप्स होते हैं जब इनको फर्मेंट किया जाता है तो उससे यहां पर क्या बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो ये चेंजेस यहां पर देखने को मिलते हैं। फिर मैं बात करूं, जब भोजन पकता है, जब यहां पर फूड को कुक किया जाता है, तो वहां पर क्या चेंजेस होते हैं? जब फूड को यहां पर कुक किया जाता है तो पहले हमारे पास कच्ची सब्जियां रहती है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें मसाले वगैरह मिलाते हैं, हम उसमें ऑयल में पकाते हैं उसको, उसके बाद हमारे पास पका हुआ खाना हमको मिलता है। ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सब आपको पता है, कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि हमने यहां पर देखा होगा जो हमारी बॉडी रहती है, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। वहां से हमको क्या मिलते हैं, जब फूड से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमारा जो फूड रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सब प्रोसेस आपको जो देखने को मिल रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और इस चेंजेस से क्या होता है, यहाँ पर नए यहाँ पर मटेरियल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नए मटेरियल्स बनते हैं। जैसे मैं पहले वाला यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल की बात करूं कि मिल्क जब हमने छोड़ा था यहाँ पर, तो मिल्क से क्या बन जाता है, मिल्क से यहाँ पर बन जाता है कर्ड। मिल्क से क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। मिल्क को जब हम खुला छोड़ते हैं, जब समर्स होते हैं उस टाइम रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको खुले में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है केमिकल रिएक्शन। ये प्रोसेस क्या है? यही है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। यहां पर जो हमने देखा, जो हमारे पास यहां पर क्या है, मिल्क है। मिल्क जो है हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। ये हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल है। और इनको कहा जाता है ये क्या है? रिएक्टेंट हैं। बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या इतनी? यहां पर उनको क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट कहा जाता है। और ये जिस चीज में कन्वर्ट होते हैं, ये नया सब्सटेंस बन गया ना हमारे पास। स्टार्टिंग सब्सटेंस हमारे पास मिल्क था, मिल्क में कुछ चेंजेस आए, उस चेंजेस के आने से वो नया मटेरियल बन गया। नया मटेरियल क्या बना? कर्ड बन गया। यहां पर दही बन गई। तो दही की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, वो अलग, तुमको पता होगा। दूध खट्टा होता है क्या? नहीं। यहां पर जो दही होती है खट्टी होती है, बिल्कुल खट्टी होती है। तो यहां पर नया सब्सटेंस बना है हमारे पास। तो यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल से कुछ चेंजेस हुए और यहां पर हमारे पास जो मटेरियल बनता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है।
तो आई होप आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल चुका होगा कि एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, वो आप लोगों को पता चला होगा। ये कुछ और हमारे पास एग्जाम्पल थे, इसमें भी चेंजेस होते हैं और ये भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। अब एक डेफिनेशन बना के समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमको डिफाइन करना है एक एक्यूरेटली तरीके से क्या होता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर जब पढ़ाई करें, आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों के हाथ में यहाँ पर पेन और कॉपी होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर पेन कॉपी लेके बैठते हैं तो आप लोग इसको यहाँ पर नोट भी करेंगे। जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, तभी जाकर आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है और लंबे टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ें ठीक है याद रह पाएंगी। तो चलिए अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो होंगे, मैं यहाँ पर बात करूँगा जो वन और मोर सब्सटेंस हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस में। मैंने बात करी हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंने माना कि यहाँ पर एक सब्सटेंस है, ये नंबर 2 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सब्सटेंस हमने स्टार्ट में लिया था, उन सब्सटेंस को मैंने कहा क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। इनसे जो नए सब्सटेंस बनते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं, उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मैं अगर आपसे एक जनरल आइडिया, एक जनरल यहाँ पर टर्म्स में बताने का प्रयास करूँ, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये बात समझ में आ रही इतनी, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और अगर आप लोग इस एक प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंसेस, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, नए डिफरेंट यहां पर सब्सटेंस बनाते हैं। जो यहां पर सब्सटेंस हमने स्टार्टिंग में लिए होते हैं, उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहा जाता है। जो बनने वाले नए सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का आइडिया समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आप पूछोगे कि हमको पता कैसे चलेगा, हमको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे जिनको देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है फिर या फिर नहीं हुई है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमको पता कैसे चलेगा, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट होने वाला है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर वो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पता है एक मेटल होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है, एक मेटल होता है जिसका नाम मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, एक रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम का क्या लिया जाता है, एक रिबन लिया जाता है। उसको हम पकड़ते हैं टोंग की मदद से। जब आप, ये टोंग क्या होता है, ये आपको जब आप लैब जाएंगे, जब आप जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे वहाँ पर आप लोग अपने टीचर से बोलिएगा कि सर हमें लैब में लेके जाइए, हमें यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि टोंग कहते हैं, हमको देखना है टोंग कैसा होता है। तो आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे अपने टीचर से ये जरूर कहना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको टोंग की हेल्प से यहाँ पर पकड़ते हैं। फिर यहाँ पर एक बर्नर होता है जिसमें से यहाँ पर फ्लेम निकलती है। जिसमें से क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है, यानी कि यहाँ पर से इसको गर्म करने वाले हैं हम। बात समझ में आ रही है, जलाने वाले हैं इस मैग्नीशियम रिबन को। किसकी हेल्प से जलाएंगे, बर्नर की हेल्प से जलाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है, जब हम इसको जलाते हैं तो यहाँ पर ये पाउडर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पाउडर में बदल जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, किस में बदलता है, पाउडर में बदलता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज होगी ना। पहले ये एक मैग्नीशियम का रिबन था,
ठीक है, यहां पर क्या था, मैग्नीशियम रिबन था, अब क्या बन गया, मैग्नीशियम का पाउडर, यहां पर मैग्नीशियम जल के एक पाउडर फॉर्म बना दी इसने, जो कि होता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है, ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से डिनोट करते हैं। देखो ये चीजें हम अभी पढ़ेंगे आगे, इसके आगे हमारे पास आएंगे जहां पर हमको केमिकल इक्वेशंस भी पढ़नी है, उसमें मैं आपको सबके केमिकल फॉर्मूला यहां पर बताने वाला हूं। अभी हम सिर्फ यहां पर जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसको देखने का सबसे पहला तरीका क्या है, अगर हमको दिख रहा है कि यहां पर स्टेट में चेंज आ रहा है, कि उसके जो फिजिकल चीजें थी, जैसे हमने बोला उसका क्या था, पहले रिबन के फॉर्म में था और यहां पर अब क्या बन चुका है, पाउडर फॉर्म आ चुकी है उसकी, तो यहां पर स्टेट चेंज हो चुका उसका, जैसा वो पहले था अब वैसा नहीं रहा, हमने बोला उसकी स्टेट चेंज हो गई। बात समझ में आ रही इतनी, ठीक है। तो पहला चेंज स्टेट देख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरा क्या देखने को मिल सकता है मुझे, चेंज इन कलर। अगर मुझे यहां पर सब्सटेंस का कलर चेंज होते हुए दिख रहा है कि मैंने जो सब्सटेंस लिया था पहले उसका कलर बाद में चेंज हो गया है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास एक आयरन की चेन है, हमारे पास क्या है, एक आयरन की चेन है जिसका कलर आपको पता है कैसा होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कैसा आयरन का कलर होता है। फिर हमने आयरन की चेन को क्या करा, यहां पर छोड़ दिया हमने ऐसे ही बाहर, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया, बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब हमने उसको देखा उसका कलर भाई साहब ऐसा हो चुका था, उसका कलर यहां पर चेंज हो चुका था। आपको पता है आयरन पे क्या लगती है, जंग लगती है, यहां पर उसकी रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग होने से वो भूरा ब्राउनिश कलर का यहां पर हो जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी रिएक्शन हुई है, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, बिल्कुल कह सकता हूं। तो हम यहां पर कलर देखकर भी बता सकते हैं, जब भी कलर में चेंज होगा तो हम बता सकते हैं यहां पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहां पर देखें एक और एग्जांपल हमारे पास कलर का, देखो यहां पर ये जो चीज दिख रही है आपको, यहां पर जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, इसका कलर कैसा है, इसका कलर ब्लू है। इसका कैसा कलर है, ब्लू कलर है। ये क्या चीज है तो मैं बताऊं, ये CuSO4 सॉल्यूशन है, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। अभी हम आगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनको डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी एक जनरल सा हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ चेंज इन कलर समझने का प्रयास कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी में मिला रखा है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। इसका कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, नीला कलर का यहां पर होता है, ठीक है ना, कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, ब्लू कलर का होता है। फिर हमने क्या करा, एक आयरन की कील उठाई, यहां पर से एक आयरन की नेल उठाई, इसको उठा के हमने इसमें डाल दिया, इसको उठा के हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। और फिर कुछ टाइम बाद हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि इसका कलर जो ब्लू था वो कलर चेंज हो चुका है ग्रीन में। वो किस में चेंज हो चुका है, वो ग्रीन कलर में यहां पर चेंज हो चुका है। तो क्या तुम्हें यहां पर कलर में चेंज दिख रहा है, क्या तुम्हें यहां पर कलर में चेंज दिख रहा है, तो यहां पर ये क्या हुआ है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ये जो चेंज इन कलर हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ये चेंज जो कलर में हुआ है ये रिएक्शन की वजह से हुआ है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो हम यहां पर देख के, कलर देख के भी बता सकते हैं कि यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस कर चुकी है। बात समझ में आ रही इतनी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख के बता सकते हैं, देखिए हम बता सकते हैं क्या देखकर, देखो पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, इसकी मदद से समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज हमको देखनी है। अगर मैं कहूं हमने यहां पर, अब देखो तुमको क्या करना है, यहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स तुमको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहे हैं, इन सब के नाम तुमको ध्यान में होने चाहिए। और कैसे पता चलेंगे, आप लोगों को क्या करना, मैंने पहले भी बोला कि अपने टीचर से, जिस भी स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, अपने टीचर से बोलना है सर हमें केमिस्ट्री की लैब लेकर जाइए, ठीक है, वहां हमको ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो देखने हैं, ठीक है, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, क्या नाम है इनका। तो ये आपके पास सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क है, ये आपके पास क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में क्या करा, कोनिकल फ्लास्क में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यहां पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब
सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इनको डिटेल में, एक्सप्लेन करेंगे हम इनको बाद में। ठीक है, चैप्टर में आगे आएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसमें क्या किया इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स, ये जिंक एक मेटल होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हमने इसमें डाले। उसके छोटे छोटे टुकड़े इस जिंक यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसमें हमने डाले। कहां पर है, कॉनिकल फ्लास्क में रखा हुआ है। फिर हमने इसके ऊपर एक कॉर्क लगा दिया, यहां पर कॉर्क से इसको सील पैक कर दिया, बिल्कुल इसको बंद कर दिया। यहां पर किससे बंद कर दिया, कॉर्क से यहां पर इसको बंद कर दिया। फिर हमने क्या करा, एक ग्लास की ट्यूब ली, पतली सी ग्लास की ट्यूब ली, उसको कॉर्क के बीच से इसमें हमने इंसर्ट कर दिया। किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। बात समझ में आ रही इतनी क्या क्या चीज हो रही है, ताकि यहां से जो गैस निकले हम उसको बाहर कलेक्ट कर सकें, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन हम कर सकें। ठीक है ना, जो भी इसके अंदर गैस बनने वाली है। तो हमने क्या किया, जनरल आइडिया समझेंगे। कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया, फिर उसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। तो जिंक ग्रेन्यूल्स डालने से, जिंक के टुकड़े डालने से यहां पर क्या होता है, एक गैस बनती है, जिस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इस रिएक्शन से। यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसको हम बाहर जाके कलेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी गैस है। बात समझ में आ रही इतनी। तो यहां पर से हमने देखा कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यहां पर गैस निकल रही है इस रिएक्शन के दौरान। तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर कहीं पर भी किसी भी प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पर गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस देखकर भी हम बता सकते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखें, अगर इसी रिएक्शन में हमने क्या देखा, इसी फ्लास्क को अगर हम टच करके देखेंगे, इसी फ्लास्क को अगर हम टच करके देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि ये गर्म हो चुका है। ये फ्लास्क क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। इस फ्लास्क को चेक करके अगर हम देखेंगे कि गर्म हो चुका है, तो अगर हमको चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमने कितनी चीजें देखी, हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो हमने बोला यहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर हमने देखा यहां पर कि अगर कलर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर हमने देखा यहां पर उसके बाद कि रिएक्शन के दौरान अगर यहां पर क्या हो रही है, प्रोसेस के दौरान गैस निकल रही है, तो हमने बोला केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमने देखा प्रोसेस के दौरान अगर यहां पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो हमने बोला केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए तरीके हैं, हम पहचान सकते हैं कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। आज के लिए टॉपिक को इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इतना पहले आप लोग डाइजेस्ट कीजिएगा, उसके बाद यहां पर इसके आगे के लेक्चर्स हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब अगर आप लोगों को बताऊं कि जीरो केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम लोग आपको यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल आप स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें विद डायग्राम समझाई जाती हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बेटर विजुअलाइजेशन की वजह से आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपको यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज मिलती है, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपको यहाँ पर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस, जिनको कि आप कितनी भी बार यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। अलग से यूट्यूब चैनल हमारे पास जीरो केमिस्ट्री ऑफिशियल नाम से, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। अगर बात करें, आपको जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप लोगों को हर वीक के एंड में मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको टेस्ट दिया जाएगा जिसमें कि आपका इवैल्यूएशन हो सके कि आप लोग कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर घर में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, या हमारा भी इवैल्यूएशन हो जाएगा कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और
लास्ट में आपको यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी जो फीस रहने वाली है, आप लोग एक बार पता कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी जो फीस है सबसे अफोर्डेबल फीस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर बात करें हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग 9th या 10th में हैं, उत्तराखंड बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर उत्तराखंड बोर्ड से हैं, तो आप 9th और 10th में यहाँ पर साइंस और मैथ के लिए इनरोल कर सकते हैं। साइंस और मैथ के लिए अगर आप 9th और 10th में हैं, सीबीएसई बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड से हैं, तो आप लोग यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग 11th या फिर 12th में हैं, तो अगर आप 11th 12th में, चाहे आप आईएससी बोर्ड में हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आप यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड में हो, आप लोग यहाँ पर इनरोल करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है, हमारा पहले तो एड्रेस यहाँ पर देवी मंदिर नियर विजय गार्डन कोटद्वार में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप लोग देवी मंदिर में यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी प्राप्त यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमसे को बताइएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि जीरो केमिस्ट्री ऑफिशियल नाम से आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आने वाले लेक्चर्स में इससे आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।